जय किसान जय कृषि विज्ञान साथियों। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन का पेपर था, तो उसका फाइनल सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, बिना बकवास की वीडियो को शुरू करते हैं और अपना प्रश्न मिलाते जाइए लाइन बाई लाइन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है प्राथमिकता क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न पूछा जा रहा है एनसीडीसी का स्थापना कब हुआ था। दोस्तों, एनसीडीसी का स्थापना जो है वो 1963 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे देखिए, आगे पूछा जा रहा है नेफेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो नेफेड का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, भारत में सहकारी साख समिति की संरचना है कैसा है। दोस्तों, इसका 3 स्तरीय है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 3 स्तरीय। ठीक है दोस्तों, और आगे का प्रश्न की आगे का प्रश्न पूछा जा रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, इसका स्थापना जो हुआ था 1975 में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिस पर काला स्केच पेन से टिक लगाया गया है। और आगे देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ मर्यादित स्थित है। दोस्तों, कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे देखिए, आगे का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है NCCF की स्थापना की गई। तो दोस्तों, कब की गई। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 1965 में की गई। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहले लाइक कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने पेपर हैं उनके आंसर की सबसे पहले और सबसे सटीक इस चैनल पर लाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, अग्रणी बैंक है। तो दोस्तों, अग्रणी बैंक कौन है। ये कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है दोस्तों, यानी जो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, यानी सहकारी बैंक है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न की आगे आपसे पूछा जा रहा है, ग्राम अंगीकार योजना पर पहली बार विचार किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी SBI के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, और आगे का प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जिला सलाहकार समिति के संयोजक होता है कौन होता है। दोस्तों, ये DM होता है, यानी जिला अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है, RRB की शेयर पूंजी में राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा प्रवर्तक बैंक के योगदान का अनुपात है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 50:15:35। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्चतर वित्तीय संस्थान नहीं है। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा एक उच्चतर वित्तीय संस्था नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी RRB, यानी रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उच्चतर वित्तीय संस्थान नहीं है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो दोस्तों, ये प्रथमा बैंक जो है ये भारत का प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ठीक है दोस्तों, और अगला देखिए, आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किया जाता है किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है। दोस्तों, सहकारी बैंक के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है, AIRCRC के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, यानी जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है AIRCRC का अध्यक्ष, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी AD गोरवाल जो है इसका AIRCRC के अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न देखिए। और दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सूक्ष्म वित्त व्यवसाय के लाभार्थी कौन है। तो दोस्तों, इसमें से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी भूमिहीन मजदूर, सीमांत किसान और छोटे बाजारों के विक्रेता, ये सभी जो है ये सूक्ष्म वित्त व्यवसाय के लाभार्थी हैं। और आगे पूछा जा रहा है दोस्तों, सूक्ष्म वित्त संस्थान अन्य से किस संदर्भ में भिन्न होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, और आगे का प्रश्न की आगे का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, छोटे फार्म परिवर्तन के कारण लाभदायकता में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करने का सबसे शक्तिशाली यंत्र कौन है। तो दोस्तों, इसका उत्तर में कन्फ्यूजन था, इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है, ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, या इसका उत्तर लास्ट में इस पर विश्लेषण किया जाएगा वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर फिर से आप बता दें, अगर इसका उत्तर आप सभी में से किसी को पता हो तो कमेंट करके बताएं, ताकि अन्य छात्रों को परेशानी ना हो और अपना उत्तर मिला सकें। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। और दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, स्वॉट विश्लेषण में ताकत है। तो दोस्तों, ये किसी कंपनी का जो होता है आंतरिक कारक होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो स्वॉट होता है ये आंतरिक कारक, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी इंटरनल फैक्टर्स। और आगे का प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन RBI द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। तो दोस्तों, ये जो है IRR, इसको RBI के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न देखिए। और दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, जमा बीमा निगम अस्तित्व में किस वर्ष आया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 1962 में आया। और आगे का प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत उपभोक्ता ऋण दिया जा सकता है
ये दोस्तों इसमें सभी को दिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, व्यावसायिक बैंकों के प्रथम चरण के राष्ट्रीयकरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनके पास जमाएं थी 50 करोड़ रुपए जमा था जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों वीडियो को झट से लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, बैंकों का बाप RBI को कहते हैं, इसलिए केंद्रीय बैंक का कर्तव्य RBI करता है। भारत में कौन मौद्रिक नीति तैयार करता है। तो दोस्तों इसको भी RBI ही तैयार करता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किसान एजेंसी है। तो दोस्तों इसमें से जो है किसान एजेंसी ये IFFCO है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों सबसे सटीक आंसर की देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके वीडियो को नोटिफिकेशन सीधे आपके फ़ोन पर हो और आप आंसर मिला सकें। और दोस्तों अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना की गई, कहाँ की गई। दोस्तों पंजाब के जालंधर में किया गया था, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंजाब। और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, बैंक दर नीति एक हिस्सा है। तो दोस्तों किसका हिस्सा है, ये तमाम यानी उपयुक्त सभी का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे देखिए, और आगे का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत में कौन सा सूक्ष्म वित्त का सर्वोच्च बैंक है। दोस्तों नाबार्ड जो है वो सूक्ष्म वित्त का सर्वोच्च बैंक है, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखें। और दोस्तों अगला और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वर्तमान में विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में दोस्तों 190 सदस्य देश हैं, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को ऋण दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, फसल उत्पादन के लिए, पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी के लिए। और अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों वित्तीय विवरण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो उपयुक्त सभी होता है, इसलिए 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपके कितने उत्तर अभी तक सही हुए, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, वित्तीय विवरण में अस्थायी संपत्ति को दिखाया जाता है। तो दोस्तों बाजार कीमत पर दिखाया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। और आगे देखिए, स्वोट विश्लेषण में अवसर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी बाहाकार, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च सहकारी संस्था है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी CLDB, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखिए। और दोस्तों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, विश्व बैंक का कौन सा संस्थान सॉफ्ट लोन विंडो कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी IDA सॉफ्ट लोन का विंडो कहलाता है। और दोस्तों अगला और 37 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, वित्तीय विवरण शब्द के अंतर्गत आता है आर्थिक चिट्ठा और लाभ एवं हानि का विवरण आता है, ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिस पे आप देख सकते हैं मार्कर लगाया हुआ है। और इसका अगला प्रश्न का उत्तर देखें। अगला प्रश्न का उत्तर दोस्तों होगा, विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्बाद हुए अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करने के लिए किया गया था, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 1980 तक भारत सबसे बड़ा लाभार्थी रहा, किसका लाभार्थी रहा दोस्तों, IBRD लोन का लाभार्थी रहा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कृषि वित्त निगम परिवर्तित किया गया। तो दोस्तों कृषि वित्त निगम परिवर्तित किया गया, नाबार्ड द्वारा परिवर्तित किया गया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। और अगला 41 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने भारतीय सामान्य बीमा कंपनी स्थापित करने की अनुशंसा की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसके उत्तर में कन्फ्यूजन है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। गलत उत्तर बताने से अच्छा है कि इसको छोड़ दिया जाए। बहुत सारे मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसका उत्तर पता हुआ, तो दोस्तों कमेंट करके बताएं ताकि अन्य छात्रों को परेशानी न हो। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक चिट्ठा का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कैश आउटफ्लो, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखें। और दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, IBRD को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, विश्व बैंक के नाम से भी IBRD को जाना जाता है। और अगला प्रश्न देखिए। और अगला और 45 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, सहकारी समिति बुनियादी संस्था है दोस्तों ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे देखते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शाख का प्रथम आर है। तो दोस्तों आर जो होता है वो रिटर्न यानी प्रतिफल होता है, प्रथम आर का मतलब प्रतिफल या रिटर्न। और दोस्तों अगला प्रश्न देखें। और अगला प्रश्न में दोस्तों पूछा, इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। और दोस्तों वीडियो को फिर से लाइक करने के लिए बोला जा रहा है, तो वीडियो को लाइक झट से कीजिए यार, आपको पैसा तो लगेगा नहीं लाइक करने में।
तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए मददगार वीडियो बनाने का भरपूर प्रयास किया जाता है और किया जाता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और दोस्तों अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शाख का द्वितीय सी है। तो दोस्तों द्वितीय सी का मतलब होता है कैपेसिटी यानी क्षमता जिसे कह सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे देखिए। और दोस्तों आगे का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1966 यानी ऑप्शन सी वाला सही उत्तर होगा। और दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है। दोस्तों भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, ICA का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा में स्थित है ICA का मुख्यालय। और आगे देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न आपसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की घोषणा की गई। तो दोस्तों ICA के द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध संपत्ति विवरण में संपत्ति को रखा जाता है तो दोस्तों बाएं पक्ष में रखा जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी शुद्ध संपत्ति जो होता है विवरण में बाएं साइड में रखा जाता है। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण साख के लिए सर्वोच्च पुनर्वित्त संस्था है तो कौन है दोस्तों, नाबार्ड ही है, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कृषि ऋण अधिनियम अस्तित्व में आया। तो दोस्तों 1984 में कृषि ऋण अधिनियम आया था, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित इसमें पूछा जा रहा है, भूमि सुधार ऋण अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी 1983, ठीक है। और अगला प्रश्न देखने से पहले फिर से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर हो और आप वीडियो देखकर अपना प्रश्न उत्तर मिला सकें। और दोस्तों अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, ब्रिटिश शासन में सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण कहलाता था। तो दोस्तों ये तकावी ऋण कहलाता था, ठीक है दोस्तों, यानी इसे तकावी ऋण कहा जाता था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऋण दिया जाता था। तो दोस्तों अंतिम का जो दो प्रश्न है 59 और 60, इसका इन दोनों प्रश्नों का उत्तर में कन्फ्यूजन है। तो मैं चाहूँगा कि इन दोनों का उत्तर आप लोग खुद से दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गलत उत्तर देकर छात्रों को भ्रमित किया जाए, इसलिए इसका उत्तर हमारे तरफ से नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके यार ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि और छात्रों को मिलाने में आसानी हो सके। और दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब यहाँ तक देखे लिए हैं तो लाइक मार कर ही जाइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर हो। जय किसान, जय कृषि विज्ञान दोस्तों।